अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप सभी को जिन्नातों की नमाज और इमाम साहब का एक हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाऊंगा, जिस वाक़ये को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिन्नात और इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसका हिसाब किताब होगा और उसके नामाए अमाल की बिना पर उन्हें जन्नत या जहन्नम दी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह इंसानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, उसी तरह जिन्नातों पर भी 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। यानी वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते तो आखिरत में उन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव में एक इमाम साहब रहा करते थे जो कि बहुत नेक थे, मगर उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ता था। यानी वो ये थी कि इमाम साहब के गांव में कोई भी मस्जिद ना होने की वजह से इमाम साहब को इमामत करवाने के लिए अपने गांव से बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि इमाम साहब के गांव वालों के पास इतने पैसे नहीं थे, इतना साजो सामान नहीं था कि वो उससे एक मस्जिद की तामीर करवा सकते थे। इसीलिए इमाम साहब को अपने गांव से दूर, अपने परिवार वालों से दूर जाकर नमाज की अदायगी करवानी पड़ती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इमाम साहब को अपने गांव वालों की याद आती, अपने परिवार वालों की याद आती, तो वो अपने गांव वालों से, वो अपने परिवार वालों से मिलने के लिए शहर से अपने गांव वापस आ जाया करते थे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी इमाम साहब अपने गांव आए तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में भी एक मस्जिद तामीर कर दी गई है। यानी गांव वालों ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके एक मस्जिद तामीर कर दी है और गांव वालों का ये कहना है कि आप इस गांव में ही रहकर इमामत करवाएं, यानी शहर जाकर अब आप इबादत ना करवाएं, क्योंकि अब हमारे गांव में भी एक मस्जिद है। इसीलिए अब आप अपने गांव में ही रहकर इमामत करवाएं और अपने परिवार वालों के पास रहें। दोस्तों, गांव वालों की बात सुनकर इमाम साहब ने कहा कि मैं शहर में वादा करके आया हूं कि थोड़े दिन में मैं आ जाऊंगा, मुझे अभी वापस शहर जाने दो, मैं वहां का हिसाब किताब खत्म करके वापस रमजान तक आ जाऊंगा और तरावी की नमाज यहीं करवाऊंगा। दोस्तों, इमाम साहब की ये बात सुनकर गांव वाले राजी हो गए और इमाम साहब को शहर जाने की इजाजत दे दी। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक इमाम साहब शहर गए और वहां इमामत करवाने लगे। दोस्तों, थोड़े ही दिन में रमजान का महीना भी आ गया और इमाम साहब को अपने गाँव वालों की बात याद आ गई कि उन्होंने उनसे वादा किया था कि रमजान में अब की बार वो अपने गांव की मस्जिद में ही इमामत करवाएंगे और कुरान की तिलावत करेंगे। इसीलिए इमाम साहब अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, इमाम साहब के गांव की तरफ 2 रास्ते जाते थे, एक रास्ता कच्चा था और दूसरा पक्का रास्ता था। इमाम साहब जब भी अपने गांव जाया करते थे तो वो उस पक्के रास्ते की तरफ से जाया करते थे, मगर इस बार उस पक्के रास्ते पर काम चल रहा था, इसके वजह से सड़क को बंद कर दिया गया था। इसीलिए इमाम साहब ने सोचा कि इस बार मैं कच्चे रास्ते से ही अपने गाँव जाऊँगा, क्योंकि रमजान शुरू होने वाला है और मैंने अपने गांव वालों से वादा कर लिया है कि इस बार मैं तरावी गांव की मस्जिद में ही करवाऊंगा। इसीलिए इमाम साहब उस कच्चे रास्ते की तरफ जाने लगे। दोस्तों, इमाम साहब ने आज से पहले इस कच्चे रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए इमाम साहब को इस कच्चे रास्ते के बारे में कुछ मालूम नहीं था। दोस्तों, जब इमाम साहब कच्चे रास्ते से काफी दूर चले गए तब उन्हें एक वीराने में एक मस्जिद दिखाई दी। इमाम साहब ने जब ये मस्जिद देखी तो वो मस्जिद देखकर हैरान हुए, क्योंकि आसपास में कोई भी गांव नहीं था, कोई भी शख्स नहीं नजर आता था जो कि इस मस्जिद में आकर नमाज की अदायगी करता हो। इमाम साहब को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ और उस वक्त नमाज का भी वक्त हो गया था। इसीलिए इमाम साहब उस मस्जिद में गए ताकि वो अपनी नमाज की अदायगी कर सके। तो इमाम साहब क्या देखते हैं कि उस मस्जिद में कोई भी शख्स मौजूद नहीं है, यानी वो मस्जिद पूरी वीरान है, पूरी खाली है। फिर इमाम साहब ने वजू के लिए पानी तलाश किया और वजू बनाकर मस्जिद में दाखिल हो गए नमाज की अदायगी करने के लिए। दोस्तों, जैसे ही इमाम साहब ने नमाज पढ़ने के लिए नियत को बांधा, वैसे ही इमाम साहब के आसपास से बहुत प्यारी खुशबू आने लगी। इमाम साहब ये खुशबू सुनकर बहुत हैरान हो रहे थे। दोस्तों, तभी इमाम साहब ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया और सलाम फेर कर जब उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि जमातियों का एक मजमा लगा हुआ है, यानी उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों की बहुत ज्यादा तादाद है। थोड़ी सी भी ऐसी जगह मौजूद नहीं कि वहाँ पर एक शख्स आ सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम साहब को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ, वो हैरान भी हुए, मगर तभी उन्हें याद आ गया कि उन्हें अपने गांव की तरफ जाना है, क्योंकि उन्हें अपने गांव की मस्जिद में नमाज की अदायगी करवानी है। फिर दोस्तों, इमाम साहब मस्जिद से निकले और अपने गांव की तरफ जा ही रहे थे
कि तभी उन जमातियों में से एक बूढ़ा शख्स इमाम साहब के करीब आया और इमाम साहब से कहने लगा कि आपकी नमाज पढ़ाने का तरीका हमें बहुत पसंद आया है, आपकी नमाज पढ़ाने की खूबसूरती हमें बहुत भाई है, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप इस मस्जिद में रहकर तरावी पढ़ाएं और कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि हमारे पास कोई इमाम नहीं जो इमामत करवा सके, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप यहीं नमाज पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और इमामत करवाने वाला कोई नहीं। इमाम साहब भी उस बुजुर्ग की बात सुनकर राजी हो गए, क्योंकि उनके गांव में नमाज पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम थी, मगर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तादाद थी नमाजियों की और नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए इमाम साहब वहीं रुक गए और नमाज की अदाई करवाने लगे, तरावी पढ़ाने लगे और कुरान पाक की तिलावत करने लगे। दोस्तों ऐसे करते करते रमज़ान का महीना ख़त्म होने को आया, यानी 27 रमज़ान आ गई। दोस्तों फिर इमाम साहब को अपने परिवार वालों से मिलने की चाहत हुई, अपने गाँव वालों से मिलने की चाहत हुई, इसीलिए वो उस मस्जिद से निकले और अपने गाँव की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों जब वो अपनी गाँव की तरफ जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें अपने एक गाँव का शख्स मिला, तो उन्होंने अपना पूरा वाकया उस गाँव वाले को सुनाया कि इस तरह मैं पूरा रमज़ान उसी मस्जिद में इबादत करवाता रहा, तरावी पढ़ाता रहा। ये बात सुनकर इमाम साहब का जो गाँव वाला था वो बहुत हैरान हुआ और वो इमाम साहब से ये बात कहने लगा कि आपने जिन्हें नमाज पढ़ाया है वो असल में इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। इस कच्चे रास्ते पर एक जिन्नात की मस्जिद है, उधर कोई नहीं जाता, क्या आप ये बात नहीं जानते थे? इस बात पर इमाम साहब ने कहा कि नहीं, मैं पहली बार इस रास्ते से आया हूँ। दोस्तों इमाम साहब भी काफ़ी डर गए थे, मगर उस गाँव वाले ने इमाम साहब से कहा कि मैंने सुना है कि जन्नात बहुत गुस्से वाले होते हैं, अगर उन्हें ज़रा सा भी गुस्सा आ जाए तो वो कोहराम मचा देते हैं, इसीलिए आप उनके मस्जिद में वापस लौट जाएं और उन्हें पूरी तरावी पढ़ाएं जैसा कि आपने उनसे वादा किया है। इसीलिए इमाम साहब अपने गांव ना जाकर वापस मस्जिद लौट आते हैं और डरते डरते इमाम साहब इमामत करवाने लगते हैं। दोस्तों फिर ईद का चांद निकल आता है और इमाम साहब बिना बताए किसी को मस्जिद से चुपचाप अपनी गाँव की तरफ आ जाते हैं। तभी वो अपने दरवाजे पे पहुँचते हैं तो उनकी बीवी ये बात कहती है कि अभी एक शख्स आया है, वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है और उसके हाथों में बहुत सारे तोहफे हैं और वो आपसे मिलना चाहता है। ये बात सुनकर इमाम साहब को ताज्जुब हुआ कि आखिर कौन है जो मेरे लिए तोहफे ला सकता है। जब इमाम साहब ने उस शख्स को देखा तो इमाम साहब डर गए, ये तो वही जिन्नात था जिसको इमाम साहब उस मस्जिद में नमाज की अदायगी करवा रहे थे। तभी वो जो शख्स था वो इमाम साहब से ये बात कहने लगा कि आप हमें बिना बताए वहाँ से लौट आए, हम आपको तोहफा देना चाहते थे क्योंकि आपने पूरे रमज़ान हमारे बीच रहकर इमामत करवाई और आप हमारे बारे में जान चुके थे कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है, फिर भी आप हमसे डरे नहीं और आपने हमारे बीच रहकर पूरी तरावी पढ़ाई। इसी बात से हम आपसे बहुत खुश हैं और आपके लिए तोहफे लेकर आए हैं, इसे कबूल कर लीजिए। इमाम साहब ने उस तोहफे को कबूल कर लिया और बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर उस शख्स ने इमाम साहब से कहा कि हमारी मस्जिद में कोई भी इमाम नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अब से आप हर बार हमें रमज़ान में तराबियाँ पढ़ाई कीजिए। इस बात पर इमाम साहब भी राज़ी हो गए और इमाम साहब इसी तरह कई साल तक उसी मस्जिद में नमाज पढ़ाते रहे जब तक कि इमाम साहब का इंतकाल ना हो गया। तो दोस्तों आपको ये जिन्नात और इमाम साहब का वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।